ओम पर्णम शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम सुमृत्याय कामर्थ सिद्धे। इस जन्म जन्मांत का कोई पुण्य उदय होने के बाद हम लोग जहां बैठे हैं संगम के किनारे, जहां की साक्षात हमें दर्शन होता रहता है। कई जन्म जन्मांत था कि कहीं प्रयागराज की अतूट कृपा, क्योंकि मैंने 77 में यहीं पे 3-3 4-4 फीट पानी में खड़े होकर भी भोजन करते रहे और हमेशा टेंटों में 3-3 फीट पानी में भी हम लोग रहते थे, भोजन आदि करते थे। आज तो बहुत अच्छी जगह बैठे और सौभाग्य की बात है कि जलाशय भी यहां नहीं आया हुआ है। इसलिए समस्त देवी देवताओं का हम इतनी कहेंगे कि आप जरा से उनकी तरफ बढ़ेंगे तो आपके जीवन मंगलमयी, चरमुखी विकास खुशियों से भर देंगे। प्रयागराज, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी चिंता और सोच ही आपका विकास करता है। मेरे बंधुओं, गुरु मूर्ति और जो भी उपस्थित हैं, मेरा ये मानना होता है तुलसी का पत्ता छोटा या बड़ा हो, वो सब तुलसी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। सालीग्राम की बटिया चाहे तोले भर की हो चाहे कुंटल को, उसको सालीग्राम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ बनना है तो मानव बनना है, फिर मानव की जिम्मेवारी क्या है उसको समझना है। हमारी संस्कृति को कौन क्या किया, कौन क्या लिखा, हम उसके बारे में कम सोचते हैं। हमें क्या करना है उसकी चिंतन करता हूं, मैं सोचता हूं। क्योंकि जैसे अभी आपके सामने एक ऐसा वाक्य आया कि निंदक नेरी राखियो आंगन कुटी छवाए। हमारे आलोचकों को भी, हमारे विरोधियों को भी राजा महाराजाओं ने निमंत्रण दिया कि आप मस्जिद करलाम बना सकते हैं, इसी तरीके से कहीं गिरजाघर बना सकते हैं। अगर और किसी के हृदय में वो जगह नहीं है कि कोई बुलाकर बोल दे कि आप कहीं मंदिर बना लीजिए, तो हमारी संस्कृति जैसे विराट हम सबको अपना मानते हैं, कोई अपना माने न माने वो उसकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जिम्मेवारी इतनी है, ठगना अपराध है, ठगा जाना अपराध नहीं है। किसी को धोखा देना अपराध है, धोखा खा जाना कहीं अपराध नहीं है। इसलिए हमें जहां भी मैं खड़े हुए, जहां व्यवस्थाएं थी, लोग बोलते हैं कि तेरा बुद्धि नहीं काम करता, विवेक नहीं काम करता। हमारे अखाड़े में, हमारे समाज में, हमारे तमाम अखाड़ा पर नरेंद्र गिरि जी महाराज थे और तमाम लोग थे। अगर मैं ये कहते हैं कि प्रेम गिरि जी महाराज 86 में हमारे साथ थे, तो हम लोगों के पास किराया नहीं होता था, टरकों पे हाथ देकर जाते थे और खुद अपने हाथ से अखाड़े की जमीन के, बाप दादे के तो नहीं, अगर अखाड़े की जमीन में हल भी जोतते थे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी नफरत घृणा न करे। अखाड़े में रहा तो लेटरिन में पानी डालना, तेजाब डालना, क्योंकि महात्मा गांधी करमचंद से हमने ज्ञान लिया, राष्ट्रपिता जी से। इसी तरीके से किससे क्या सीखना है वो हमने कहा, इसके पास क्या है जो मेरे काम का है। इसी तरीके से मैंने अनेक महापुरुषों से सीखा कि जब कुछ मेरे पास था ही नहीं तो खोया क्या। गीता का सारांश है कि हमारे पास कुछ अपना नहीं था, हम आए थे मुट्ठी बंद होकर आए थे। मेरा पहले प्रारब्ध बना। इसी तरीके से मैंने 12-12 घंटा, 15-15 घंटा ट्रैक्टर चलाया और सब इनके साथ ही मुट्ठी मुट्ठी भर दक्षिणा, कहीं 1 रुपया, 2 रुपये, 4 रुपये
और गांव में भिक्षा मांगना, लाकर साधु संतों खिलाना और सब व्यवस्था में करना। अभी भी जैसे रहता है, मगर एक मानना मेरा है कि भिक्षा मांगने वाला कभी कमजोर नहीं होता है। महात्मा बुद्ध को क्या बोलते हैं? भिक्षुक। और मालवीय जी को क्या बोलते हैं? भिक्षुक। शंकराचार्य क्या बोलते हैं? भिक्षुक। अच्छे अच्छे संतों का मेरा ये मानना है कि एक भिक्षुक के रूप में ही मैंने साकार लिया। और मैं 12-12 घंटा लोगों घरों में रोटी मांगता था, 12-12 घंटे तक रोटी मांग के जो कुत्ते का पेट टूट जाए और जहां कीड़ियां होनी वहां 5-5 किलो रोटी तोड़ के उनको देना है। इसी तरह से अपने जीवन में मैंने जो गाय है, पशु है और जानवर है, जहां लोग नहीं जा सकते हैं, नहीं सो सकते हैं, वहां पे हम काम करते रहे। क्योंकि जीवन मैंने अपने बाल काल से 7 साल की उम्र से जीवन में घूमता रहा, मगर वो गंगा माई की कृपा कि मेरे पास तो कभी कुछ था ही नहीं और न कुछ अपना मैं मानता रहा। इस प्रयागराज में भी आया, जब मैंने कहा था ये जमीन खरीदना है, तो अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, बोले इसका स्क्रू ढीला हो गया है। अखाड़े में लोग बोले इसकी चौंडी घसक गई है, कुछ का कुछ बोलता, अखाड़े पर पैसा नहीं है। हमने कहा पागल का अर्थ है को सच को पा गया है। मैंने कहा कि देखिए आप यहां ध्यान कीजिए, ये मौजगिरी बाबे में आपको मौज कर देगा। इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं, अकल्पनीय। और जहां 2-2 रुपए उठाते हैं, मोटी गड्डी आएगी लाख की, 50,000 की, 2 लाख की, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख रखेगा। ये समय आ चुका है, चिंतन मत कीजिए। समय हुआ, वो जमीन लिया गया और उनको जितने लोग थे सबको पैसा भी दिया गया। मेरे पास न 2 लाख रुपये था, न 4 लाख रुपया था, मर चाहे कितनों का स्टाम आवे, 50 लाख का चाहे 1 करोड़ का, कभी मैं सोचता नहीं हूं। मैं कार्य आरंभ कर देता हूं। मैं जानता हूं कार्य आरंभ भी महादेव करते हैं, संपन्न भी महादेव करेंगे। मेरा कुछ था ही नहीं तो खोया क्या मैंने? इसी तरीके से मैंने, ये मेरे बंधु थे, हम गमछा पहन के बैठे रहे, तो बोले देख ऐसा है कि कुछ रुपये दो, 5 लाख है, कुछ लगवा गुबा ले। मैंने कहा तुम क्यों सोच रहा है, छोटी चीजें क्यों सोचता है? मैंने कहा रुपया नहीं उठा पाएगा तुम। कहा तरंकेश्वर में हमने, तू ये देख रहा है मंदिर में चढ़ावा होता कि नहीं होता है? मैं माई का संकल्प किया हूं कि 50 लाख रुपए का इसका माई का फर्श डालेंगे, और माई का फर्श पड़ा नहीं, ये जगदम्बा मेरे साथ हो लेगी। और जो वही लीलकंठ भगवान है, जहां 2.5 करोड़ रुपए का मंदिर निर्माण हमने सोचा हूं, तो बोले तेरे पास कुछ है ही नहीं। हमने कहा हम करता तो नहीं है, हम तो धिष्ठा हूं, हम करता नहीं हो सकता हूं। पर यह कि यहाँ की पृथ्वी बता रही है कि समय आ गया है। काम हुआ, 50 लाख रुपया इसने अपने हाथ से बांटा और लोगों को 1.5 लाख रुपया दक्षिणा अपने हाथ से बांटता रहा। मैंने कहा 50 लाख 1 करोड़ रुपया लेकर तुम यहां से जाएगा, और आज से तू इस देवी कृपा हो गई, ये जमीन को समझ। मैंने कहा मैंने अपने जिंदगी में कहीं कुछ किया नहीं। हम तो ये टूटे फूटे कपड़े, और कभी कभी इसी का कपड़ा ओढ़ लेता हूं, कभी पकड़ी भी इसका पैर लेता हूं, जिससे मेरे भाइयों में हमारे प्रति नफरत ना हो, घृणा ना हो, कि हमसे अच्छी गाड़ी 30 लाख का ये घूमे, हम 10 साल पुरानी घूमे। ऐसे तमाम चीजें मैं अपने अखाड़े में, अपने समाज में, अपने लोगों के लिए सोचता हूं कि जैसे एक मां सोचती है मैं रोटी खाए न खाए मेरा पुत्र खा लेना चाहिए, इसी तरीके से एक पिता चाहता है कि मैंने टूटा फूटा जीवन काट लिया हूं, फिर मेरा पुत्र नहीं काटना चाहिए। इसलिए प्रत्येक जून अखाड़े के, क्या अखाड़ा परिषद क्या है,
पंडित क्या है, मंदिर क्या है, सबको मैं चाहता हूं कि सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। और जहां भोजन बनी रहा है 1000 आदमी का, हमें भी 1-2 पूरी तो मिली जानी है। क्या सोचना है? जब वो दिन में नहीं सोचा, जब घर घर रोटी मांगते थे, जहां मैं खड़ा हुआ हूं वहां समझिए एक ही आदमी आया, 2.5 करोड़ रुपए का नीलकंठ का मंदिर बना के चला गया 2 मिनट की बैठक में। इसी तरह से भुजबल जी जो जमुना अखाड़े के बड़ा विरोधी थे, हमसे बात हुआ तो कमिश्नर कलेक्टर ने कहा हरिगिर जी क्या गुरु मंत्र फेंक दिया इस पे, आपके साथ भोजन कर रहा है। अब बोले जो हरिगिर जी का आर्डर वही समझे मेरा आर्डर है। इसी तरीके से चाहे और जितने गोपीनाथ मुंडे जी थे, उनकी लड़की पंकजा मुंडे वगैरह है और लोग हैं, हमारे पास ये कहने का अर्थ है कि देवी देवताओं की कृपा के अलावा न कुछ मेरे पास था और न कुछ मैं उनसे मांगता हूं। इतनी संकल्प करता हूं कि जहां जाए सम्मानवत जाना चाहिए, रात्रि गुजारा हो जाए, जो हम भी भूखा न रहे और कोई मेरे शिविर से भूखा नहीं जाना चाहिए। और कभी हमारी इन्हें तमन्ना होती है कि मेरे जेब में क्या है क्या नहीं है। इसलिए जहां भी मैं गया, चाहे जहां भी संकल्प किया, वो पूरा हो गया। आप लोगों से प्रार्थना भी है, चाहे छोटे हमारे बंधु बाल स्वरूप हैं या नौजवान हैं, आप विराट सपना देखिए। आप कल्पना कीजिए कि मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बने। मैं चपरासी सपना देखने के नहीं बोलता हूं। आपका संकल्प और आपके विचार ही आपका उत्थान करेगी और विकास करेगी। अगर अंदर से त्याग होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे कि मेरे को लोग बोलते हैं ये मेरा भाई है, 100% हमें खोदता रहता है, बोलता रहता है क्यों फंस रहा है, क्या मिलेगा। अभी मैंने कहा 380 आएगी, इसने कहा क्यों बोल रहा है, 1 रुपया तेरी जेब में नहीं है। हमने कहा हमारा तो मुखे खेती है। और तुरंत ही मीटिंग में बिठाया, बोले कहां से लेगा। एक ही आदमी आया, बोले 7 करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा महाराज जी। कितना? 7 करोड़। और तुरंत ही बातचीत हुई और तुरंत ही मैंने 450 कमरे का 500 का मैंने सोचा था एसी लगाना, और उसमें ईवी, टीवी और सारी 3 स्टार की तरह 3 स्टार की तरह लोग आए लेटे। खुद मैं कहता हूं मेरे लिए ठीक है नीचे में लेट लूं, क्योंकि हमारी जीवन जो सौभाग्य है कि जो हम 25 रुपए का दरी पे, कभी चद्दर भी, जिसे नहीं बताया, कभी चद्दर भी कोई गुरु भाई दे दिया, महात्मा दे दिया। इतनी कृपा है कि मैं अखाड़े में कहीं घूमता रहता हूं तो चाहे वो पुरी हो, गिरी हो, भारती हो, सरस्वती हो, क्योंकि दर्शनाम के हमें सभी लोग मानते हैं। और सबके कृपा से कहीं धोती मिल जाती है, कहीं चद्दर मिल जाती है, कई श्रद्धालु हैं, कई लोग मानने वाले हैं कि वो बोलते महाराज कहाँ जाओगे और क्या विचार आपका है। उतनी कोटा भी हमारे पास चला आता है। अधिक मैं कामना करता नहीं हूं। जूनागढ़ गया मैं तो हमने कहा था यहाँ 150 कमरे का मेरा शिलान्यास है। 150 कमरा मैंने, लेटरिन बाथरूम अटैच और स्टैंडर्ड, आगे पीछे बरंडा। इधर नासिक में भी 200 कमरे से ऊपर बन चुके हैं। सब लोगों का सहयोग हुआ। ये बोला हमें 4 कमरा बनाना है। हमने कहा तुम 40 बनाएगा, बड़ा मत, ठंडे रहो, अभी तेरे पास इतना पैसा आएगा तू संभाल नहीं पाएगा, करेगा क्या। इस तरीके से मतलब रहा मेरी चिंतन, मेरा सोच। जब से अखाड़े ने हमको मुखिया बनाया था, हमने कहा लंबा सोचिए, लंबा चिंतन कीजिए। मैं आपके साथ में रहा हूं, आपके साथ बोरे में सोता रहा। ये अध्यक्ष जी भी और हम भी, कहा बोरे में, छप्पड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बोरा होता था। अब बोरा ही ओढ़ते थे, मगर खुश थे, खुश थे। और गांव में तमाम काम करते थे, तमाम व्यवस्थाएं करते थे। और उस समय में किसी मेयर को, किसी विधायक को, किसी फैक्ट्री, किसी और से कहकर 10-20 लाख रुपए का दान पुण्य करते थे। मगर रहते क्या थे? एक व्यवस्थाएं,
तो आप अपने ऊपर धन मत खर्च कीजिए, आप खुद छल कपट मत कीजिए, और आपको परमात्मा भंडार भरपूर कालकंठ दूर करेगा। जरूरत कुछ है तो उसका बनने का है, आप उसका बन नहीं पाए, इसलिए आपका नहीं बन पाया, आपने उसकी इज्जत नहीं रखा, वो आपकी भी इज्जत नहीं रखा। अफसोस इस बात का। यही कहते हो मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूं। हर हर महादेव।